साईं राम जी, आप सभी का और आप सभी का मेरे एक और न्यू ब्लॉग में स्वागत है। वेलकम करती हूँ आप सभी का और आशा करती हूँ आप सब अच्छे होंगे। मैं भी बहुत अच्छी हूँ। तो यहाँ पर इन्वर्टर ठीक होकर आ गया। अब जो इसके तार वगैरह लगाने होते हैं वही हस्बैंड लगा रहे हैं। और यहाँ पर जो पहले आपने देखा होगा जीने के नीचे बिल्कुल खाली था, मतलब सब दिखता था। अब हमने ना जीने के नीचे लकड़ी का काम करवा दिया, पल्ले बनवा दिए हैं, तो ये सब ढक जाता है। जो भी इसके अंदर बैटरी वगैरह और पानी की मोटर जो है जीने के नीचे वो सेट की हुई है, तो वहाँ पर हमने दोनों साइड पल्ले लगवा दिए हैं ताकि अंदर का कुछ भी ना दिखे। फिर ये दूसरा दिन है, यहाँ पर मैं आ गई हूँ किचन में। सुबह का कुछ भी काम नहीं किया है, तो सबसे पहले जो है मैंने चाय बना रही हूँ बेटे के लिए। हम चाय पी चुके हैं एक बार। तो ये रात के बर्तन हैं जो टोकरे में आप देख रहे हैं, अब इनको लगाना था क्योंकि रात को मैं किचन साफ़ करके सो जाती हूँ, बर्तन भी धो के सो जाती हूँ। तो ये सूख गए थे, रात भर में टोकरे में रखे थे, तो अब इनको किचन में लगा देती हूँ। चाय सिर्फ बेटे के लिए बना रही हूँ क्योंकि हम एक बार सुबह चाय पी चुके हैं जैसे कि मैंने बोला, तो अब दोबारा चाय नहीं पीते। दोबारा जो दूसरी बार जो चाय बनेगी वो नाश्ते के साथ ही बनेगी। तो सबसे पहले चाय बन चुकी थी और चाय करके दे दी बेटे को, वो पीकर चला जाएगा। और यहाँ पर ना करीब टाइम मैंने नहीं देखा, टाइम मैं बहुत कम देखती। कुछ पौधे लिए हैं मैंने, एक ये लिया है, ये लिया नहीं है, ये लिया है, और एक ये लिया है एरिका पॉम, और एक मैंने बहुत बड़ा गमला लिया है। उसके साथ मैं बेल भी लेके आई हूँ। फूलों की बेल है, ये ऑरेंज कलर के फूल होते हैं बड़े बड़े से, लेकिन देखते होते हैं या नहीं। बेल मैंने अभी लगाई है, गमले के साथ ही ले आई थी, बहुत सारी मिट्टी डालनी पड़ी और बड़े वाला गमला लेके आई। और जो ये दूसरा एरिका पॉम है ना, इसमें बहुत सारी लीव थी, तो उसी में से कुछ मैंने इस वाले गमले में लगा दी है ताकि एक गमले से एक पौधे से दो पौधे बना दिए हैं मैंने। उसके बाद आ गई हूँ मैं यहाँ पर बर्तन धोने के लिए। और ये जो बर्तन है ना, ये सुबह के ही हैं। रात के बर्तन मैंने अभी आपको दिखाए टोकरे में थे, वो सब मैं रात को ही धो के रख दी थी। ये सुबह 2 बार चाय बन चुकी है, और जो रात को दूध वगैरह पीते हैं जो उसके गिलास होते हैं, 1-2 प्लेट वगैरह रहती है जो हम गिलास वगैरह पे ढक देते हैं इस तरह के। तो थोड़े बहुत बर्तन थे जो मैंने धो दिए और बालकनी में रख दिए। बालकनी में अच्छी खासी धूप आती है, 1-2 घंटा मैं बालकनी में ही रख दूँगी जब तक धूप आएगी। बर्तन सारे सूख जाते हैं धूप से, उसी के बाद मैं किचन में लगाती, क्योंकि अभी लकड़ी का काम हो रखा है तो गीले बर्तन लगाएंगे तो बहुत जल्दी दीमक पकड़ लेती है उस पर। आज मैं आप लोगों के साथ अपना मॉर्निंग रूटीन शेयर कर रही हूँ कि मैं कैसे काम करती हूँ, किस तरह से काम करती हूँ और कितनी देर में मैं काम करती हूँ अपने घर का। तो वही सब मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। तो यहाँ पर बर्तन धुल चुके थे, और फिर जो गैस स्टोव वगैरह होता है वही मैं अच्छे से साफ़ कर लूँगी, और टाइल्स वगैरह भी मैं साफ़ कर देती हूँ, अच्छे से पोंछ देती हूँ। किचन इतनी बड़ी नहीं है, देख रहे हो आप। और एक और चीज़ दिखाती हूँ, जब से हमने लकड़ी का काम करवाया ना, सच पूछिए यहाँ पर ना, ये देखिए बेडशीट जो मैंने बांधी हुई है ना, यहाँ से लाल चैटियाँ गिरती है, और वो चैटी ऐसी होती है ना कि काट लेना तो वहीं पे सूजन आ जाता है। इसीलिए मैंने बेडशीट डाली हुई है। हमने लक्ष्मण रेखा भी लगा ली पूरे में, हमने हिट भी मार के देख लिया, लेकिन लाल चैटियाँ जा ही नहीं रही है। पता नहीं कहाँ से आ रही है, पता भी नहीं चल रहा है कि लाल चैटियाँ कहाँ से आ रही है। तो किचन का काम सारा मैं करके आ चुकी थी, बस पोछा झाड़ू करना था। और यहाँ आ गई हूँ मैं रूम में। मैं जो है फर्स्ट फ्लोर पे हूँ, यहीं का आज आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ कि मैं कैसे काम करती हूँ, किस तरह से डस्टिंग वगैरह करती हूँ, वही सब मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। तो यहाँ पर 2 दिन या 3 दिन हो गए थे, उसके बाद आज मैंने बेडशीट बदल दी है, जो कि 2 या 3 दिन के बाद मैं बेडशीट बदल देती हूँ। ज़्यादा दिन मैं रखती नहीं हूँ। और अभी तो सारे ऊपर वाले फ्लोर पे तो ना सारे में चैटियाँ ही नज़र आती है, पता नहीं छत से गिरती है या दीवारों से आ रही है, कहाँ से आ रही है समझ ही नहीं आ रहा है। तो यहाँ पे मैंने अच्छे से बेडशीट बिछा दी थी, और बेडशीट बिछाने के बाद फिर जो घर की डस्टिंग होती है वो करना शुरू कर दिया है मैंने। तो मैं आप लोगों के साथ एक बात शेयर करना चाहती हूँ। आप लोगों के बहुत से कमेंट आते, बहुत से तो नहीं, 2-4 कमेंट मेरे पास आते हैं, 3-4 दिन में आते हैं, या हफ्ते में आते हैं, या 10 दिन में आते ही आते हैं। तो वो जो
कमेंट आते हैं वो पर्सनल लाइफ के साथ जुड़े हुए हैं। कुछ सवाल मुझसे पूछे जा रहे हैं जिनको मैं बिल्कुल नहीं बताना चाहती। कमेंट में लिखा जा रहा है कि आप हमारे मैसेजों को इग्नोर कर रहे हैं, आप पढ़ते नहीं हो, आप जवाब नहीं देते हो। तो देखिए, सबकी अपनी एक पर्सनल लाइफ होती है जो कि वो आप लोगों के साथ मतलब किसी के साथ भी शेयर नहीं करने चाहते। आप लोगों की भी कुछ मजबूरियां होंगी, कुछ पर्सनल लाइफ है, कुछ पर्सनल बातें होती है जो हर किसी के सामने नहीं बताई जाती। तो वो मेरे साथ भी है, कुछ पर्सनल बातें हैं जो फ़िलहाल तो मैं बिल्कुल भी नहीं बताना चाहती। हाँ, मैं मानती हूँ आप मेरे सब्सक्राइबर हो, आप मेरे ब्लॉग्स देखते हो, आपको पूरा हक है जानने का, लेकिन फ़िलहाल नहीं। प्लीज़ आप फिर दोबारा ऐसे कमेंट ना करें जिनका जवाब मैं नहीं दे सकती। मुझे भी दुख होता है, मुझे भी तकलीफ़ होती है कि आप लोग मुझसे सवाल पूछ रहे हो और मैं उन सवालों का जवाब नहीं दे पा रही हूँ। मजबूरी होती है कि इंसान उन सवालों का जवाब नहीं दे पाता है जो वो मतलब कि जो वो बताना नहीं चाहता है। तो बस इतना सा ये है, कोई भी मुझसे नाराज़ ना हो। हाँ, एक समय ऐसा आएगा कि आप लोगों के साथ सारी बातें मैं शेयर करूँगी, लेकिन अभी वो समय नहीं आया, अभी वो टाइम नहीं आया है जो कि मैं आप लोगों के साथ कुछ भी अपनी पर्सनल लाइफ आप लोगों के साथ शेयर करूं। तो प्लीज़ फिर से ये कमेंट मत कीजिएगा, क्योंकि उसका जवाब फ़िलहाल तो नहीं मिलने वाला। अभी मुझे भी नहीं पता कि मैं आप लोगों के कमेंट का जवाब कब तक दूंगी। तो मुझे बड़ा तकलीफ़ होती है जब मैं उन कमेंटों को पढ़ती हूँ। मेरा भी मन करता है कि मैं आप लोगों के कमेंट का रिप्लाई करूं, लेकिन फ़िलहाल नहीं कर सकती हूं। इसके लिए मैं सॉरी बोलना चाहूँगी और दिल से सॉरी बोलना चाहूँगी कि मैं आप लोगों के कमेंट के जवाब नहीं दे पा रही हूं। तो इसीलिए तो यहाँ पर मैंने फ़र्स्ट फ्लोर की डस्टिंग कर दी थी और ये सिलेंडर मैंने रूम में रखा हुआ है, क्योंकि जब ये दोनों सिलेंडर मेरे किचन में रखे हुए थे तो मेरे पास कमेंट आए थे कि दोनों सिलेंडर एक साथ नहीं रखते हैं। तो वैसे भी किचन में लकड़ी का काम करवाया है तो जगह नहीं है कि 2 सिलेंडर में एक साथ रख लूँ। तो अभी रूम में रखा हुआ है फ़िलहाल के लिए, फिर इसकी जगह बनाते हैं कि दूसरा सिलेंडर जो रूम में रखा हुआ है इसको कहाँ रखा जाएगा। लेकिन अभी जगह नहीं है तो मैंने रूम में ही रख दिया है। और हमारे घर में ना कहीं पे भी टांड नहीं होगा, स्टोर रूम नहीं है, जो भी है छोटा सा घर है, गुजारे लायक घर है और अच्छा खासा मतलब अच्छा खासा घर है। मुझे मेरा घर बहुत पसंद है। कहते हैं ना, घर रहने वालों से होता है, और छोटा हो या बड़ा हो, घर घर से होता है, बनाने वालों से होता है, रहने वालों से होता है। अगर आपका घर में मन नहीं लग रहा है तो कितना भी बड़ा घर होगा वो भी आपके लिए कुछ नहीं है। और अगर आप अपने घर एक छोटा सा कमरा भी होगा ना, उसमें भी आप अगर अच्छे से रहेंगे, मन लगाएंगे, खुश रहेंगे, तो वो छोटा सा रूम भी ना आपके लिए महल से कम नहीं होगा। तो बस यही है। उसके बाद मैंने सारे में झाड़ू लगा रही हूँ, और मैं हल्की फुल्की झाड़ू ना हर कहीं, जैसे जाले वगैरह होते हैं छोटे छोटे जो हमारी नज़रों से बच जाते हैं, तो मैं कहीं कहीं जहाँ मुझे लगता है ना कि झाड़ू लगाने की ज़रूरत है खिड़की दरवाजे पे, तो वहाँ पर मैं झाड़ू लगा देती हूँ। और कपड़े धो रखे हैं, ये कल धोए थे थोड़े से कपड़े, तो इनको भी धूप में डालना है, लेकिन मैंने सोचा पहले अपना काम कर लेते हैं, उसके बाद धूप में कपड़े डाल देंगे। तो अभी मैंने ग्रिल पे ही डाल दिए थे, और धूप निकली हुई है, लेकिन कब बारिश हो जाए कुछ पता नहीं, मौसम बदल जाता है 2 मिनट में। और आगे दिखाऊंगी मैं कि जब मैं सो रखी थी ना तब बारिश आई थी। अभी तो मैंने पोछा झाड़ू कर लिया है सारे में, और नीचे वाला जो ग्राउंड फ्लोर है उसका मैं कोई भी काम आज आप लोगों के साथ शेयर नहीं कर रही हूँ, क्योंकि जिस तरह से मैं काम करती हूँ ना, जैसे कि एक दिन जो डस्टिंग वगैरह होती है वो मैं फर्स्ट फ्लोर के कर लेती हूँ, फिर एक दिन छोड़ के फिर मैं ग्राउंड फ्लोर की पूरी डस्टिंग करती हूँ। उसके बाद सारा काम हो गया था घर का, नहा कर आ गई और बैठ गई पूजा करने के लिए। पूजा की यहाँ पर, और मुझे बहुत अच्छा लगता है मंदिर में, मतलब पूजा करना मुझे सबसे अच्छा लगता है। पता नहीं क्यों मुझे एक खुशी मिलती है, शांति मिलती है, और पता नहीं मुझे, मैं बता नहीं पा रही हूँ, लेकिन मुझे पूजा करना सबसे अच्छा लगता है घर में। तो यहाँ पर फिर मैं नाश्ता बनाने के लिए आ गई थी, तो पोहा भी बनाना है मुझे, लेकिन पोहा जो है ना वो बेटा नहीं खाता। बेटा तो कुछ भी नहीं खाता, उसके तो नखरे ही अलग है। तो यहाँ पर उसके लिए नाश्ते में मैंने ऑमलेट बना दी थी, और बोला मम्मी ब्रेड गरम करके दे देना, तो अंडे के ऑमलेट और ब्रेड खा लेगा। यहाँ पर मैं तैयारी कर रही हूँ पोहा बनाने की। तो पोहा मैंने आप लोगों के साथ काफ़ी बार शेयर किया है, तो कोई भी रेसिपी नहीं दे रही हूँ मैं, जैसे बनाती हूँ वही आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। और देखिए हम ना
3 जने हैं घर में और बहुत सादा सा सिंपल सा खाना खाते हैं। ऐसा नहीं कि बहुत ज़्यादा बनाकर खाएं या नहीं, टाइम पे जो मिल जाए, जो है भूख लग रही है और कुछ भी मिल जाए वही खा लेते हैं। और मेरे हस्बैंड तो ऐसे हैं ना, बिल्कुल सादा सिंपल खाना चाहिए उनको, ना हलवा चाहिए, ना खीर चाहिए, ना पूरी चाहिए, ना कुछ भी चाहिए, कुछ नहीं चाहिए। और बेटे का क्या होता है कि बेटे को भाई हरी सब्जी कुछ भी नहीं चाहिए, उसके लिए तो मैं बड़ा टेंशन में रहती हूँ कि उसके लिए बनाऊँ क्या, मुझे यही समझ नहीं आता है। तो यहाँ पर मैं आ गई हूँ पोहा बनाने के लिए। उसका नाश्ता उसको बनाकर मैंने दे दिया था, वो नाश्ता कर रहा है नीचे, और पोहा जो है अपने लिए और हस्बैंड के लिए बना रही हूँ। तो यहाँ पर मैंने पोहा बना लिया था, पोहा बनता रहा जब तक मैं चली गई ऊपर, क्योंकि हस्बैंड को फ़ोन किया था तो उनको थोड़ा टाइम लगेगा। यहाँ पर आई हूँ, जो कि मैं हमेशा पक्षियों के लिए पानी और खाना रखती हूँ। अगर जैसे रोटी वगैरह होती है तो रोटी रख देती हूँ तोड़कर, और रोटी नहीं होती है तो फिर पोहा जैसे भिगोकर पानी में वो रख देती, जो टाइम पे होता है वो मैं रख देती हूँ पक्षियों के लिए। तो यहाँ पर हस्बैंड आ गए थे और हम कर रहे हैं यहाँ पे नाश्ता। और बात पता है क्या चल रही है, यहाँ पर इतनी सारी चैंटियाँ हैं, किचन में खड़ा नहीं हुआ जाता है, काट लेती है चैंटियाँ, मेरी गर्दन पे भी काट रही थी अभी, यही सब बातें चल रही है। तो ये देखिए पक्षी आ गए ना खाना खाने के लिए। उसके बाद मैं काम वाम करके नाश्ता वगैरह करके यहाँ पर ले आई हूँ कपड़े जो कल धोए थे। तो धूप अच्छी निकल रही थी तो मैंने सोचा चलो धूप में डाल देते हैं। ब्लॉग पसंद आए तो लाइक कर दीजिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और प्लीज़ अच्छे अच्छे कमेंट कीजिएगा। पर्सनल लाइफ के ऊपर कोई कमेंट मत कीजिएगा, क्योंकि उनका जवाब मैं फ़िलहाल तो देने वाली नहीं हूँ। ये मैंने आपको पहले भी बोला है, अभी भी बोल रही हूँ। ब्लॉग पसंद आए तो लाइक